जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आप ध्यान से देख सकते हैं। नावी को एक्सपोज्ड, नावी एप्लीकेशन का जो सच है वो बाहर आ चुका है। और इसके लिए नावी एप्लीकेशन अगर चाहे, जो मेरा ये वीडियो होगा कंटेंटफुल इंफॉर्मेशन है और इसके सारे राइट्स और साथ में प्रूफ भी मेरे पास है, तो अगर प्रूफ करने की बारी आएगी तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि इसमें एक एक कही हुई बात 110% फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बात करेंगे नावी एप्लीकेशन के बारे में। नावी एप्लीकेशन का लोन अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इस टॉपिक पर मेरे चैनल पे पहले 22-23 ऑलरेडी से वीडियोस थी जो मैंने हटा दी। नावी का मुझे लेटर मिला था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि सारे वीडियोस को टेक डाउन कर दीजिए, आपकी वीडियोस में सच्चाई नहीं है। तो इसी के लिए मैंने अब नई वीडियो बनाई है, पूरी कंटेंटफुल इंफॉर्मेशन, यानी जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा वो 100% प्रूव्ड मैं कर सकता हूँ। तो बात करेंगे नावी एप्लीकेशन। नावी एप्लीकेशन सबसे पहली बात कर रहे हैं तो ये एक आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और ये एनबीएफसी है जो लोन प्रोवाइड करती है, हर तरीके का लोन, होम लोन, पर्सनल लोन या फिर आप गोल्ड लोन, ऐसा कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो ये प्रोवाइड करती है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी पर्सनल लोन के बारे में। अगर आपने भी इस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लिया है और पर्सनल लोन लेने के बाद अगर आप हो चुके हैं डिफॉल्ट, ठीक है, अगर आप ईएमआई देने से चूक रहे हैं या ईएमआई को डिफॉल्ट कर देते हैं, आपका लोन 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन हो सकता है। और अगर आप ऐसे लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो उसके बाद आपके मन में कई सवाल आते हैं कि अब आगे क्या होगा। सबसे पहली बात कि जब आप नावी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय आपकी तो डॉक्यूमेंटेशन होती है, एग्रीमेंट वगैरह बनता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना बैंक अकाउंट लिंक करके और उससे ईसीएस वगैरह एक्टिवेट कर दीजिए। यानी जो ऑटो डेबिट का ऑप्शन होता है वो यहाँ पर आप ऑटो डेबिट को ऑन कर देते हैं। और जब आप लोन को डिफॉल्ट करेंगे तो लोन को डिफॉल्ट करने के जस्ट बाद आपको सबसे पहले कॉल्स आती है। कॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती है जो आपको कॉल्स कर करके बार बार आपको कहेंगे पैसा को पेमेंट कर देने के लिए। और इन केस में अगर आपके पास रीपेमेंट करने के लिए पैसे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इनका पेमेंट पे कर दें। और अगर पैसे नहीं हैं तो इस चीज़ के लिए आपको नेक्स्ट क्या हो सकता है और आपको क्या करना है वो ध्यान से समझते रहिए। डिफ़ॉल्ट होने के जस्ट बाद आपको नावी को एक मेल करना होगा उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर, और उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि भाई साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और इस वजह से मैं लोन पेमेंट नहीं कर पाऊंगा फ़िलहाल, और मुझे 2, 3 या 4 महीने या 5 महीने का समय लग सकता है पेमेंट करने में। ऐसा एक मेल कंपनी को डाल दीजिए, ठीक है। तो ये मेल कर दिए आपने, ये मेल कर दिया तो कंपनी के पास चला गया। अब कंपनी का क्या जवाब आता है वो समझिए। कंपनी सामने से आपको रिक्वेस्ट करती है कि जो आपको परेशानी हो रही है इसके लिए हम बहुत इनकन्वीनियंस जो आपको हो रहा है उसके लिए उनका भी बहुत ज़्यादा ये व्यक्त करेंगे, लेकिन समय नहीं दे सकते। एक्सटेंशन का कोई हमारे पास नियम कानून नहीं है। ऐसा वहां से एक आपको रिप्लाई देखने के लिए मिलेगा कि कंपनी के पास कोई एक्सटेंशन का नियम कानून ही नहीं है, तो आप जहां से भी हो सके ईएमआई अरेंज करके भरें। ऐसा वहां से आपको रिप्लाई देखने के लिए मिलता है। लेकिन बाय द वे आपको एक मेल डालना आपकी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई का ऑर्डर है, तो आपको ऐसा फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉल्स तक। तो ठीक है, कॉल्स तो आते हैं। आप 1 या 2 ही ईएमआई डिफॉल्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा सेक्शन 25 का नोटिस। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या यहाँ पर आपके साथ होता है। सबसे पहले एक नोटिस आएगा, वो पीला कलर का या ऑरेंज कलर का कुछ नोटिस होगा, जो होगा सेक्शन 25 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट का ये आपको नोटिस दिया जाएगा 1 या 2 ईएमआई को डिफॉल्ट होने के बाद। अब ये नोटिस जब आपको रिसीव होता है, जब ये नोटिस आपको रिसीव होगा ये आपको ऑनलाइन आएगा, ठीक है।
आपके घर पे कोई नोटिस फिलहाल नहीं जाएगा। ये नोटिस जो है आपको फिलहाल ऑनलाइन व्हाट्सएप पे या हो सकता है आपके मेल आईडी पर आए। अब ऐसा नोटिस आ गया, इसके बाद आपको कुछ ऐसा भी मैसेज आएगा कि पुलिस जो है वो आपके डोर स्टेप पे, यानी आपके दरवाजे पे पुलिस आ रही है रिकवरी करने के लिए। जो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि मिसलीडिंग है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसी कोई पुलिस आपके घर पे नहीं आ सकती, दरवाजे पे नहीं पहुंच सकती। अगर आप जेन्युइन व्यक्ति है और लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं, कोई पुलिस आपके दरवाजे पे नहीं पहुंचेगी। इसके लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर ये मैसेज आपको आता है तो आप इसको समझ जाइए, ये मिसलीडिंग है, ये ऐसा कोई आपके साथ नहीं कर सकता। अब इस नोटिस का अगर आपको रिप्लाई देना है, जो सेक्शन 25 का नोटिस आया, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के जरिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि उनका रिप्लाई आपको कैसे करना है, इसमें सहायता आपको कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 25 के नोटिस आने के बाद आप जब 2, 3, 4 EMI यहाँ पे डिफॉल्ट करेंगे तो आपके अकाउंट को फिर कंपनी NPA कर देगी। NPA करने के बाद फिर आपको आएगा लोन रिकॉल नोटिस, ठीक है, और फिर आपको आर्बिट्रेशन का भी नोटिस आएगा, ठीक है, और फिर आपको लोन डिमांड नोटिस। ऐसे 3-4 नोटिस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप समझ जाइए, आर्बिट्रेशन का नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, ऐसे कई नोटिस आपके पास पहुंचेंगे और देखने के लिए मिलेंगे। इन केस सभी लोगों का एक ही सवाल है कि अगर पेमेंट नहीं दे पाते हैं तब क्या होगा। मान लेते हैं सारा नोटिस का कहानी खत्म हो गया, 6 महीना आपका समय बीत गया, 6 महीने तक कोई पेमेंट आपने नहीं दिया, अब क्या होगा। तो देखिए, अगर आप 6 महीने या साल भर कितना भी आपने पेमेंट नहीं दिया, आपने लिया है अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन, तो अगर आप इसको सेटल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको सेटल कर लिया जाए, तो आप डायरेक्टली कंपनी को बोलेंगे सेटलमेंट के लिए, तो कंपनी साफ साफ मना कर देगी, साफ साफ लफ्जों में, कि हम किसी तरीके का लोन सेटलमेंट नहीं करते हैं और ना ही आपका जो लोन है वो हम सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। ऐसा मैसेज आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी और ये 100% सत्य है। ऐसा मैसेज सभी को आता है कि ऐसा लोन सेटलमेंट नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में लोन सेटल करने का पूरा प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद आपको गुजरना पड़ता है, तब जाके आप लोन सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट करके अपना लोन सेटल करवा सकते हैं। इसके लिए अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक की बात हुई, जिनको समय चाहिए तो मैं उनको बोलना चाहूँगा 3, 4 या 5 या 6 महीने के बाद आपका जैसे ही स्थिति ठीक हो, आप इनसे कनेक्ट कीजिए नावी से, और नावी से कनेक्ट करके आप लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं। अब नावी वालों का मैंने वीडियो जब से हटा दिया तब से मुझे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लगे कि नावी ने परेशान कर रखा है, दम कर रखा है, नाक में दम कर रखा है, और ये अब रुक ही नहीं रहे हैं, लगातार डरा रहे हैं। तो मेंटली हरेस करना इस कंपनी का मेन मोटिव है। अब इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ, इसके पीछे का जो लॉजिक है और साइंस है वो मेरे पास उपलब्ध है। प्रूफ में पूरी ऑडियो क्लिप्स उपलब्ध है, प्रूफ में पूरे मैसेजेस उपलब्ध है जो नावी ऑफिशियल्स के द्वारा भेजे गए हैं लोगों को डराने के लिए। इतना तक कहा गया है कि आप सुसाइड कर लीजिए, आपका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो हम लोग क्लेम करके आपका लोन जो है वो चुका देंगे। यहाँ तक की बात आ चुकी है। अब यहाँ पे समझ जाइए कि क्यों मैंने यहाँ पे ये एक्सपोज वीडियो मुझे बनाना पड़ा नोटिस मिलने के बाद भी, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। तो अब मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको भी इस तरीके से डराया धमकाया जाता है तो अब आप डरना और ये जो इनका कहानी है ये करना बंद कर दीजिए। आपके मन में सवाल एक ही होगा कि लोन नहीं देने पे, तो लोन नहीं देने पे आपका सिविल हिट होगा, सिविल लो हो जाएगा। सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर जिसे बोलते हैं वो हिट होगा और वो आपका कम से कम हो जाएगा, लो से लो हो जाएगा। यही दिक्कत और यही परेशानी सिर्फ और सिर्फ आपको फेस करनी पड़ सकती है, और इसके अलावा किसी तरीके की दिक्कत परेशानी फिलहाल आप फेस नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।